नाज़रीन, अगर उस 2 घंटे 46 मिनट के मुकम्मल लेक्चर की बात करूं तो उस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब ने यजीद लाइन को मुसलमान और पारसा डिक्लेयर करवाने की मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुआशरे में एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो देवबंदियों को काफिर कहता है, जो अहले हदीसों पर कुफ्र का फतवा लगाता है, जो अहले तशय्यो को काफिर डिक्लेयर करता है। लेकिन जब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रेगज़ार करबला में बेदर्दी के साथ शहीद करवाने वाले, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाने वाले यजीद लाइन की बारी आती है तो कहता है वो मुसलमान है। कितने अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा के पैगाम अजीम को फरामोश करते हुए 2 घंटे 46 मिनट के लेक्चर सिर्फ इस बात पर दे रहे हैं कि यजीद मुसलमान था। कितने अफसोस से कहना पड़ता है आज हमने खानवादे नबुवत के दामन को छोड़कर यजीद लाइन के दामन को थाम लिया है। कितने दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो लख्ते जिगर हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के, जो शहजादे हैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, जो नवासे हैं इमामुल अंबिया सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी मवद्दत का हुक्म अल्लाह हमें कुरान में दे रहा है, जिनकी मवद्दत के बगैर ईमान पाए तकमील को नहीं पहुंच रहा। आज हम उस खानवादे नबुवत के दामन को छोड़कर यजीद के दामन को थाम रहे हैं। आज हम खानवादे नबुवत से बेवफाई करते हुए यजीद लाइन से वफा शियारी को उस्तवार कर रहे हैं। मुझे कितना अफसोस होता है उन लोगों पर जो देवबंदियों को काफिर कहते हैं, जो वहाबियों को काफिर कहते हैं, जो अहले तशय्यो को काफिर कहते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने से अपना निकाह टूट जाना तसव्वुर करते हैं। लेकिन जब इनके मुताल्लिक, इनसे यजीद के मुताल्लिक पूछा जाता है तो कहते हैं वो काफिर नहीं था और उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं, 2-2 घंटे की नशिस्तें करते हैं, दलाइल देते हैं। कितना अफसोस है कि आज हम हुसैन को छोड़कर यजीद के पीछे भाग रहे हैं। नाजरीन, अगर आप इनसे पूछें कि यजीद लाइन का दिफा क्यों करते हो तो ये जवाबन कहेंगे कि यजीद का दिफा किए बगैर सहाबा किराम का दिफा मुमकिन नहीं। तो मैं इनसे अर्ज करता हूं कि जब मैं सही मुस्लिम की हदीस सुनाता हूं, जामे तिरमिज़ी की हदीस सुनाता हूं, सुनन नबी दाऊद की हदीस सुनाता हूं, मुस्नद अहमद की हदीस सुनाता हूं, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस सुनाता हूं कि मिंबर से एक अरसा दराज तक मौला अली पर सब्बो शतम होता रहा, तनकीस और इहानत को बयान किया जाता रहा, लान और तान किया जाता रहा, तबर्राबाजी की जाती रही, तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेते हैं, हलक से जबान खींचने की धमकियां देते हैं, मुझ पर राफजियत और तफजीलियत के फतवे लगाते हैं, मुझे शिया डिक्लेयर कर देते हैं और सवाल करते हैं कि तुझे किसने हक दिया कि तू मिंबर से इन अहादीस को बयान करे। तो जब मैं बुखारी और मुस्लिम की अहादीस नहीं बयान करने का अहल, तो फिर आपको किसने ये हक दिया कि आप 2-2 घंटे के लेक्चर सिर्फ इस बात पर रिकॉर्ड करवाएं कि यजीद काफिर नहीं था, यजीद लायक के मुस्तहिक के लानत नहीं था? आपको ये इख्तियार किसने दिया? मेरी सादा सी अर्ज है कि अहले बैत को दामन को थामना, इसका हुक्म अल्लाह का नबी हमें दे रहा है। कुरान और अहले बैत के दामन की वाबस्तगी जन्नत की जमानत दे रही है। तो फिर क्यों कर मुमकिन है कि हम जन्नत की जमानत को छोड़कर जहन्नुम के पीछे भागने लग जाएं, यजीद लाइन का दिफा करना शुरू कर दें, उसकी रिफत को बयान करने की बातें करें, जबकि वो इस दुनिया में भी लानत ज़दा है और आखिरत में भी लानत ज़दा है। किसने हमें ये इख्तियार दिया कि हम खानवादा नबूवत को छोड़कर यजीद के पीछे चलना शुरू कर दें? ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि हमें यजीद की बात ही नहीं करनी चाहिए, उसका तस्करा करना तो दूर, उसके सही या गलत होने की बात करना तो दूर, उसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अस्हाबिकन नुजूम के इरशाद के मुताबिक आसमान पर चमकते सितारे हैं। कोई सहाबाए किराम पर बात करने की, थूकने की
کوشش کرے گا تو تھوک اس کے منہ پر آ جائے گی، غلاظت اس کی طرف لوٹ آئے گی، گندگی اس کا گہوارہ بن جائے گی۔ صحابہ کے مقام و مرتبے پر، عظمت و رفت پر، صحابہ کی صداقت و طہارت پر کوئی حرف آنچ نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات مقدسہ کو آڑ بنا کر یزید لعین کا دفاع کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یزید لعین تھا اور لعین ہے اور رہے گا۔